हेलो दोस्तों, जंगल फन कार्टून्स आप सबके लिए क्या है एक न्यू स्टोरी। एक छोटी से गांव के किनारे जहां चारों तरफ खेत, पेड़ और कच्ची पगडंडियां थीं, वहीं एक छोटा सा भूरा पिल्ला रहता था। उसका नाम किसी ने नहीं रखा था, लेकिन गांव के बच्चे उसे प्यार से शेरू कहकर बुलाते थे। शेरू बहुत ही प्यारा और मासूम था। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें और छोटी सी हिलती हुई पूंछ देखकर हर कोई मुस्कुरा देता था। लेकिन शेरू की जिंदगी आसान नहीं थी। उसका कोई मालिक नहीं था। वो कभी किसी पेड़ के नीचे सो जाता, तो कभी किसी खाली झोपड़ी के पास। गांव के कुछ लोग उसे रोटी दे देते थे, लेकिन कई बार उसे पूरे दिन भूखा रहना पड़ता था। फिर भी शेरू कभी किसी से नाराज नहीं होता था। वो हमेशा खुश रहता और हर किसी के पीछे पीछे दौड़ता रहता था। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज तेज चमक रहा था और गांव के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। शेरू गांव के बाहर खेतों के पास घूम रहा था। तभी उसे दूर से अजीब सी गंध आई। शेरू धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। वहां उसने देखा कि खेत के पास एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी में से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। शेरू को कुछ गड़बड़ लगा। वो झोपड़ी के पास गया और सूंघने लगा। अचानक उसे समझ आ गया कि झोपड़ी में आग लगने वाली है। अंदर सूखी लकड़ियां और घास भरी हुई थीं। अगर आग फैल जाती तो पास के खेत और घर भी जल सकते थे। शेरू तुरंत गांव की तरफ भागा। वो सबसे पहले एक किसान के घर पहुंचा और जोर जोर से भौंकने लगा। किसान बाहर आया और बोला, अरे शेरू, क्या हुआ? क्यों इतना शोर कर रहे हो? लेकिन शेरू रुका नहीं। वो थोड़ा आगे भागा और फिर पीछे मुड़कर किसान को देखने लगा, जैसे उसे कहीं बुला रहा हो। किसान को शक हुआ। वो शेरू के पीछे पीछे चल पड़ा। शेरू उसे सीधे उसी झोपड़ी के पास ले गया। जब किसान ने धुआं देखा तो वो चौंक गया। वो तुरंत चिल्लाया, अरे जल्दी आओ, यहाँ आग लगने वाली है। कुछ ही देर में कई गांव वाले वहां पहुंच गए। सबने मिलकर पानी डालना शुरू किया। बाल्टियों से पानी लाया गया और जल्दी जल्दी आग बुझाने की कोशिश की गई। काफी मेहनत के बाद आखिरकार आग बुझ गई। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो आग पूरे खेतों में फैल सकती थी और गांव को भारी नुकसान हो सकता था। गांव के लोग हैरान थे। सब समझ गए कि अगर शेरू उन्हें बुलाने नहीं आता तो शायद आज बहुत बड़ा हादसा हो जाता। गांव के बुजुर्ग बोले, ये छोटा सा पिल्ला नहीं, ये तो हमारे गांव का रक्षक है। उस दिन से गांव के लोग शेरू को बहुत प्यार करने लगे। अब कोई उसे आवारा नहीं कहता था। हर दिन कोई न कोई उसे खाना देता, बच्चे उसके साथ खेलते और बुजुर्ग उसे प्यार से सहलाते। लेकिन शेरू की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात गांव में बहुत तेज बारिश और आंधी चल रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। गांव के ज्यादातर लोग अपने घरों में सो चुके थे। उसी समय शेरू गांव के बाहर सड़क के पास घूम रहा था। अचानक उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। शेरू तुरंत उस आवाज की तरफ दौड़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक छोटा लड़का गड्ढे में गिर गया था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। बारिश की वजह से गड्ढा कीचड़ से भर गया था। लड़का डर के मारे रो रहा था। शेरू तुरंत उसके पास गया और जोर जोर से भौंकने लगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। तब शेरू गांव की तरफ दौड़ा। वो हर घर के दरवाजे के सामने जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। आखिरकार एक आदमी की नींद खुल गई। वो बाहर आया और बोला, शेरू, क्या हुआ? शेरू तुरंत उस आदमी के आगे आगे दौड़ने लगा। आदमी समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो शेरू के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में वे उस जगह पहुंच गए जहां लड़का गड्ढे में फंसा हुआ था। आदमी ने तुरंत बाकी लोगों को बुलाया। सब मिलकर उस लड़के को सुरक्षित बाहर निकाल लाए। लड़का बच गया। उसके माता पिता रोते हुए अपने बच्चे को गले लगाने लगे। गांव के लोग फिर से शेरू को देखकर हैरान थे। एक छोटा सा पिल्ला, लेकिन कितनी समझदारी और बहादुरी। अगले दिन पूरे गांव में शेरू की चर्चा थी। गांव के प्रधान ने कहा, आज से शेरू इस गांव का हीरो है। उन्होंने गांव के बीच एक छोटा सा लकड़ी का घर बनवाया जहां शेरू आराम से रह सके। अब शेरू के पास अपना घर था, अपना परिवार था और ढेर सारा प्यार था। लेकिन शेरू आज भी पहले जैसा ही था। वो रोज गांव में घूमता और अगर किसी को मुसीबत में देखता तो तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ता। धीरे धीरे शेरू पूरे गांव की उम्मीद और भरोसे का प्रतीक बन गया। लोग कहते थे, हीरो बनने के लिए इंसान होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी एक छोटा सा पिल्ला भी पूरे गांव का रक्षक बन सकता है।